वालेकुम, मेरा नाम दानिश है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आज इसका लेक्चर नंबर 6 है। हम इसमें आज ये देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे आपस में ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए मैट्रिसेस कब ऐड हो सकते हैं। याद रखिएगा, जिनका ऑर्डर सेम हो वो मैट्रिसेस आपस में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है? रॉस की तादाद और कॉलम की तादाद को मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख देना ऑर्डर कहलाता है। इसका मतलब है, अगर एक मैट्रिक्स में 2 रॉ 2 कॉलम है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी 2 रॉ 2 कॉलम होने चाहिए, जब जाके ये ऐड हो सकता है। तो आपके पास कह रहा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उस वक्त काबिल हो सकता है ऐड होने के लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ हैव सेम ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। यानी अगर पहले वाले में जितनी रॉज और कॉलम है, बाद वाले में भी उतनी रॉज और कॉलम होना चाहिए। इन ऑर्डर टू ऐड टू मैट्रिसेस वी शैल ऐड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह ऐड करते हैं। एंड वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स। जब हम ऐड कर लेंगे तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा ए प्लस बी, हुज एलिमेंट्स आर द सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जाहिर सी बात है, ए एंड बी, ए का और बी का मैट्रिक्स को जब प्लस कर लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो वो कहलाएगा ए प्लस बी। और ये क्या बात है? कह रहे हैं कि ए प्लस बी मस्ट हैव सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए एंड बी। अगर ए में 2 रॉ 2 कॉलम है, बी में भी 2 रॉ 2 कॉलम है, तो ए प्लस बी में भी 2 रॉ 2 कॉलम होना चाहिए। कह रहे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी डेट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा बराबर ही होगा। सेम है सब्ट्रैक्शन के लिए। डिफरेंसेस ऑफ द टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल ओनली इफ एन ऑर्डर ए एंड बी इज सेम। इसका मतलब है ऑर्डर क्या होना चाहिए? ए और बी का सेम होना चाहिए। एंड इज रिटन एज ए माइनस बी। हम इसको लिखते हैं किस तरह? ए माइनस बी, विच इज मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हम ए में से बी को क्या करेंगे? माइनस। याद रखिएगा, अगर मैं ए में से बी माइनस करूंगा तो वो कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा, यानी दोनों का जवाब सेम नहीं होगा, साइन डिफरेंट होगी। तो जब भी कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल, कह रहे इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ इट इज नॉट पॉसिबल एक्सप्लेन वाई। आपको इनको ऐड करना है। तो अगर हम इसमें नज़र डालें, इसमें आपके पास 2 रॉ 2 कॉलम है और इसमें भी आपके पास 2 रॉ 2 कॉलम है। जब ऑर्डर सेम होगा तो ये आपस में प्लस भी हो जाएंगे और माइनस भी हो जाएंगे। फिलहाल हमें प्लस करना है तो ये प्लस हो जाएंगे। तो हम पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और इनको हम प्लस करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है पहला पहले में प्लस हो जाएगा, दूसरा दूसरे में प्लस, तीसरा तीसरे में प्लस, चौथा चौथे में प्लस। यानी 3 + 4, 4 + 6, 8 + 3, -5 + 0, 4 5 6 7, 8 9 10 11, 6 4 10 और -5। इसमें अगर 2 रॉ 2 कॉलम थे, इसमें भी 2 रॉ 2 कॉलम थे, जो आंसर है उसमें भी 2 रॉ 2 कॉलम ही होने चाहिए। बी देखते हैं हम। पहला पहले में प्लस कर देंगे, दूसरा दूसरे में प्लस कर देंगे, सिंपल। सेवन + 5 -8 + -9, 7 में 5 ऐड करें, 12, प्लस माइनस माइनस -8 -9, तो आंसर आ जाएगा माइनस माइनस करते हैं प्लस साइन माइनस की 17। तो अगर आपके पास इसमें था 2 रॉ 1 कॉलम, तो आंसर में भी 2 रॉ 1 कॉलम आना चाहिए। सी देखते हैं। पहला पहले में प्लस हो जाएगा, दूसरा दूसरे में प्लस हो जाएगा, तीसरा तीसरे में प्लस हो जाएगा। यानी 2 + -4, गैप दूंगा, 8 + 7, -3 + 0,
प्लस माइनस माइनस, 2 में से 4 गया -2, 7 से 14 1 15, और -3 + 0 -3। इसमें आपके पास एक रो और 3 कॉलम है, इसमें भी एक रो और 3 कॉलम है। इसमें नज़र डालें, इसमें 2 रो 1 कॉलम है, जबकि इसमें एक रो 2 कॉलम है, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। इसमें आते हैं हम ई पार्ट पे। टू प्लस 5, सॉरी 2 - 5 है, ठीक है। 2 - 5 -3 - 6, 8 - 7, 10 - -3, 5 - 0, 4 - 12। 2 में से 5 निकाल दें, हो जाएगा -3, -3 - 6 -9, 8 में से 7 निकाल दें, 1, माइनस माइनस प्लस 13, 5 का 5, 4 में से 12 निकाल दें, माइनस का 8। तो सिंपल है कि अगर इसमें 2 रो और 3 कॉलम है तो इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है। चलें जी देखते हैं। इसमें 2 रो 2 कॉलम है, जबकि इधर 2 रो 1 कॉलम है, तो ये नॉट पॉसिबल है। एच पर आते हैं। इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, तो ये ऐड हो जाएंगे। 8 + 4, 9 + 0, -7 + 8, 6 + 0। 8 में 4 प्लस कर लेंगे 12, 9 में 0 9, 6 में 0 6, और -7 + 8 + 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है इफ A इज इक्वल्स टू 2 रो 1 कॉलम, B इज इक्वल्स टू 2 रो 1 कॉलम, C इज इक्वल्स टू 2 रो 2 कॉलम, D इज इक्वल्स टू 2 रो 2 कॉलम। पहला कह रहे A + B, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। A + B, सिक्स और -7, प्लस का प्लस, B की जगह -5 और 3। पहला पहले में प्लस माइनस हो जाएगा, 6 + -5, -7 + 3, दूसरा दूसरे में प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया 1, -7 + 3, -4। इस तरह करने से मैंने A में B को प्लस कर लिया। सेकंड वाला देखते हैं, C + D। C + D, C की जगह C का मैट्रिक्स जो कि है 1 3 2 4, प्लस की जगह प्लस, D की जगह D का मैट्रिक्स -5 -1, -5 -1, -6 और -8। इनको मुझे क्या करना है, प्लस 1 + -5, 2 + -6, 3 + -1, 4 + -8। प्लस माइनस माइनस, 1 - 5,
प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 8। 1 में से 5 निकाल दें -4, 2 में से 6 निकाल दें -4, 3 में से 1 निकाल दें 2, 4 में से 8 निकाल दें -4। चले तीसरा है 2b प्लस बी। 2b प्लस बी, टू बी प्लस बी। 2 की जगह 2 लिखेंगे। अब एक ऐसा मैट्रिक्स आ रहा है जिससे पहले एक नंबर दे रहा है। b की जगह लिखेंगे -5 और 3, प्लस की जगह प्लस, b की जगह b की वैल्यू -5 और 3। चले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। किसी भी मैट्रिक्स से पहले कोई भी नंबर होगा वो दोनों या चारों या 8 जितने नंबर होंगे अंदर एलिमेंट उन सब से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस -5 और 3। अब मैं इनको क्या कर दूंगा, प्लस -10 प्लस -5, 6 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 10 -5 -10 -5, 6 प्लस 3 9। तो ये जवाब आ जाएगा -15 और 9। चौथा देखते हैं, c प्लस 3c। c प्लस 3c, c प्लस 3c। c प्लस 3c। c की जगह c का मैट्रिक्स लिखूंगा। c का मैट्रिक्स आपके पास है 1 3 2 4। प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, c की जगह c का मैट्रिक्स 1 3 2 4। किसी भी मैट्रिक्स से पहले अगर नंबर दिया हुआ होगा तो वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। और मैं इनको अब क्या कर दूंगा, प्लस। पहला पहले में प्लस हो जाएगा, दूसरा दूसरे में प्लस, तीसरा तीसरे में प्लस और चौथा चौथे में प्लस। 1 + 3 हो जाएगा 4, 6 4 2 8, 9 3 12, 12 4 16। तो ये आपके पास आ गया 2 रो 2 कॉलम c प्लस 3c। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर होगा 3। एक a दे रहा है और एक b दे रहा है, कह रहा है a + b निकाल दो। आसान सी बात है। ए की जगह ए का मैट्रिक्स 1 3 0 0 2 5, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह बी का मैट्रिक्स 6 5 9 3 10 और 2। अब इनको प्लस करना है। पहला पहले में प्लस, 1 + 6 7, 0 + 9, 1 + 6 7, 0 + 9 9, 2 + 10 12, 3 + 5 8, 0 + 3 3 और 5 + 2 7। 1 + 6 7, 9 + 0 9, 2 + 10 12, 3 + 5 8, 0 + 3 3, 5 + 2 7। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके दो पार्ट हैं। पहले मुझे निकालना है
ए माइनस बी, फिर ए प्लस टू बी। पहला है ए माइनस बी। ए है 1 4 7 2 5 9 3 6 10। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी की वैल्यू 7 1 4 9 2 5 10 3 और 6। इनको मुझे क्या करना है, माइनस। पहला पहले में से माइनस, 1 माइनस 7 2 माइनस 9 3 माइनस 10 4 माइनस 1 5 माइनस 2 6 माइनस 3 7 माइनस 4 9 माइनस 5 10 माइनस 6। 1 में से 7 गया माइनस का 6, 2 में से 9 गया माइनस का 7, 3 में से 10 गया माइनस का 7, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 6 गया 4। इस तरह कर देने से मैंने ए में से बी को क्या कर दिया, माइनस। अब अगला पार्ट है ए प्लस टू बी। ए प्लस टू बी, ए की जगह ए का मैट्रिक्स 1 4 7 2 5 9 3 6 10। प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, बी की जगह बी का मैट्रिक्स 7 1 4 9 2 5 10 3 6। पहले 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 4 7 2 5 9 3 6 10 प्लस, चले 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब मैं इनको क्या कर दूंगा, प्लस। प्लस करना आप सबको पता है। 1 प्लस 14 15, 2 प्लस 18 20, 3 प्लस 20 23, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 6 12, 7 प्लस 8 15, 9 प्लस 10 19, 10 प्लस 2 22। हमने ये कौन सा देखा है, सवाल नंबर 4। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। कह रहे एक ए है, एक बी है और एक सी है। निकालना है 3a माइनस बी प्लस 2c। तो जिस पैटर्न में दे रहा हम उसी पैटर्न में लिखेंगे। थ्री की जगह 3, ए की जगह ए का मैट्रिक्स 1 0 2 2 5 7 4 6 और 9। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी का मैट्रिक्स 3 5 4 5 0 2 6 9 और 0। प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, सी की जगह सी का मैट्रिक्स। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 2 3 8 6 4 और 0 5 7 और 1। चले, किसी भी मैट्रिक्स से पहले जब नंबर हो तो वो मल्टीप्लाई सबसे होता है। 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15,
3 7s are 21, 3 4s are 12, 3 6s are 18, 3 9s are 27. माइनस की जगह माइनस 3 5 4 5 0 2 6 9 और 0. ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 12, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 0s are 0, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 1s are 2. अब मैं इनको आपस में क्या कर दूंगा? प्लस माइनस. पहला पहले में से प्लस माइनस था. 3 -3 + 4, 6 -5 + 12, 12 -6 + 10, 0 + 5, 0 - 5, -5 + 6, 15, -0 + 8, 18, -9 + 14, 6 -4 + 16, 21 -2 + 0, 27 -0 + 2. तो आंसर आ जाएगा 3 - 3 0 + 4 4, 6 में से 5 गया 1, 1 में 12 ऐड करें 13, 12 में से 6 गया 6, 6 में 10 ऐड करें 16, 0 - 5 -5 -5 + 6 1, 15 - 0 15, 15 में 8 ऐड करें 16 17 18 19 20 21 22 23, 18 में 9 निकाल दें 9, 9 में 14 ऐड करें 23, 6 में से 4 निकाल दें 2, 2 में 16 ऐड करें 18, 21 में से 2 निकाल दें 19, 27 में 0 निकाल दें 27 और 2 ऐड कर दें 29. इस तरह कर देने से मैंने 3a - b + 2c निकाल दिया. सवाल नंबर अब हम बात कर रहे हैं 6 की. अब एक तरह का वर्ड्स प्रॉब्लम है. इस वर्ड्स प्रॉब्लम क्या है? इसको मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना सीखना है. तो हम देखते हैं किस तरह आप किसी भी डाटा को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन 2 डिपार्टमेंट एट अ सर्टेन कंपनी आर गिवन इन द बिलो टेबल. मैन दे रहा है और वुमेन दे रहा है. सेल्स डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट. रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन एज अ मैट्रिक्स. सिर्फ मैट्रिक्स में डालना है. स्टेट द ऑर्डर ऑफ योर मैट्रिक्स. 2 रिक्वायरमेंट है. एक तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें और दूसरा ये ऑर्डर बता दें. जैसा दे रहा है वैसे ही मैं लिख दूंगा. टू 1 2 1 9 3 2 0 4 2 0 2. इसमें कितनी रो कितने कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम है. ये है ऑर्डर. सिंपल आसान सी बात थी. सवाल नंबर 7 देखते हैं. A survey was done to find out which subject is the most popular among a group of 150 student. 150 स्टूडेंट में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बहुत पॉपुलर है? 53 ऑफ देम प्रेफर मैथ, 48 साइंस, 35 IT एंड द रेस्ट उर्दू. रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन एज अ कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक कॉलम हो. जिसमें कितना कॉलम हो? एक कॉलम हो. एंड स्टेट इट्स ऑर्डर. और ऑर्डर भी बताना है. तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें एक कॉलम हो.
पहला सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा? आईटी। और चौथा सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। टोटल कितने हैं? 150। तो बताइए मैथ वाले प्रेफर करने वाले कितने? 53 हैं। साइंस प्रेफर करने वाले 48 हैं। आईटी प्रेफर करने वाले 35 हैं। और टोटल कितने? 150। तो 150 में से सबको मैं क्या कर दूंगा? माइनस। 150 माइनस 53 माइनस 48 माइनस 35। 14 बच्चे ऐसे जिनको उर्दू पसंद है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स में जिसमें 4 रॉज हैं, 4 रॉज हैं और एक कॉलम है। जिसमें एक कॉलम हो वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि उसने मांगा ही कॉलम मैट्रिक्स में था। सवाल नंबर 8 देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 16 आर द बॉयज। 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, 30 स्टूडेंट क्लास है, उनमें 16 बॉयज हैं, ठीक है। 7 ऑफ हुम वेयर ग्लासेस। 16 में से 7 ग्लासेस पहनते हैं। 16 में से 7 क्या पहनते हैं? ग्लासेस। 16 में से 7 ग्लासेस पहनते हैं, ठीक है। तो कितने नहीं पहनते? 16 में से 7 निकाल दें, 9 ऐसे जो कि ग्लासेस नहीं पहनते। अच्छा, 8 ऑफ द गर्ल्स इन द क्लासरूम वेयर ग्लासेस। 8 ऐसी लड़कियां जो कि ग्लासेस पहनती हैं। इसका मतलब है टोटल कितने बच्चे हैं? 30। उनमें से 7 लड़के ग्लासेस पहनते हैं और 9 लड़के ग्लासेस नहीं पहनते, और 8 ऐसी लड़कियां जो कि ग्लासेस पहनती हैं। तो 6 ऐसी लड़कियां बची जो कि ग्लासेस नहीं पहनती हैं। मैंने क्या किया? मैंने 30 में से इन सबको क्या कर दिया? माइनस। 30 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 8, तो 6 आ गया। अब क्या कह रहा है? कंप्लीट द टेबल प्रोवाइडेड। हमने कंप्लीट कर लिया। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन एज अ मैट्रिक्स एंड स्टेट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। सिंपल है, इसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। सेवन, 8, 9 और 6, और उसमें कितनी रो कितने कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम है। सवाल नंबर होगा 9। कह रहा है अ ड्रिंक स्टॉल सोल्ड 160 कप ऑफ कॉफी, 125 कप ऑफ टी एंड 210 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन मंडे को एक स्टॉल ने ये सब बेचा, ट्यूसडे को ये सब बेचा एंड वेडनेसडे को ये सब बेचा। डिजाइन अ मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, लेबलिंग द रॉज एंड कॉलम, स्टेट द ऑर्डर ऑफ योर मैट्रिक्स। एक कौन सा है? मंडे। एक कौन सा है? ट्यूसडे। और एक कौन सा है? वेडनेसडे। आपके पास पहला क्या है? कॉफ़ी, टी और सॉफ्ट ड्रिंक। कॉफ़ी, टी और सॉफ्ट ड्रिंक। चले, मंडे को मुझे बताएं कितने कप कॉफ़ी के थे? 160। अगर कोई चीज़ हमने ऊपर लिखी हुई है तो उसका टोटल नीचे की तरफ आएगा। तो 160 कॉफ़ी पी है, 125 चाय पी है और 210 सॉफ्ट ड्रिंक पी है। ट्यूसडे को 145 कॉफ़ी पी है, 130 टी पी है और 275 सॉफ्ट ड्रिंक पी है। और वेडनेसडे को 120 कॉफ़ी पी है, 55 टी पी है और 325 सॉफ्ट ड्रिंक पी है। और ऑर्डर क्या है इसमें? 1 2 3 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम।
ऑर्डर है 3 रॉ 3 कॉलम। इसमें लेबल्स मांगे थे जब भी मैंने लेबल्स दिए यानी हेडिंग्स वगैरह दिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Following matrix shows the price in rupees of juices per glass at a various stall. The raw represent the juices apple, pineapple or grapefruit or orange. Apple, pineapple, grapefruit or orange. The column represent the stalls X, Y और Z. 3 stall हैं X, Y और Z. पहला, how much does a glass of orange juice cost at stall Y? Stall Y में ऑरेंज की क्या कॉस्ट? स्टॉल वाई में ऑरेंज, स्टॉल वाई और ऑरेंज क्या है? 25। तो पहला वाला पार्ट है 25। एट विच ऑफ दीज 3 स्टॉल इन अ ग्लास ऑफ ग्रेप फ्रूट चीपर? ग्रेप फ्रूट में कौन सा चीपर है? 12, 15 या 16? 12। तो 12 किसकी प्राइस है? स्टॉल एक्स की। अली बॉट 2 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। अली ने 2 ग्लास ऑरेंज जूस के पिए एंड 3 ग्लास ऑफ एप्पल जूस फ्रॉम स्टॉल जेड। हाउ मच डिड ही पे फॉर दैम? चले देखते हैं। जेड, हम जेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसे ऑरेंज जूस और एप्पल जूस लिया है, ऑरेंज जूस और एप्पल जूस, ठीक है। ऑरेंज जूस कितने लिए? 2। ऑरेंज जूस लिए हैं 2 और ऑरेंज जूस की प्राइस क्या है? 22 प्लस 3 ग्लास ऑफ एप्पल जूस। 3 ग्लास लिए हैं एप्पल जूस के और एप्पल जूस की प्राइस क्या है? 15 क्योंकि जेड स्टॉल से लिए। 22 2 ज़ा 44, 15 3 ज़ा 45। तो ये टोटल कितनी प्राइस बन गई? 89 रुपीज़ इसने पे किए हैं। किसको? स्टॉल जेड को। क्वेश्चन 11 देखते हैं। The number of ships arriving at a harbor every weekday from Monday to Friday is given matrix D. मैट्रिक्स डी में कह रहा है कार्गो शिप्स कितनी आती हैं? एक दिन में 8 आती हैं और दूसरे दिन आती हैं आपके पास 10। अच्छा, पैसेंजर शिप्स जो हैं वो आपके पास आती है, अच्छा ये यूँ पढ़ेंगे, एक है डॉक 1, एक है डॉक 2 जहाँ पे शिप्स आती हैं। 2 किस्म की शिप्स आती हैं, कार्गो शिप्स और पैसेंजर शिप्स। कार्गो शिप्स बेसिकली आती हैं डॉक 1 पे 8 और डॉक 2 पे 10। पैसेंजर, ये हेडिंग इस पर है, ये हेडिंग इस पर है, ठीक है, ये हेडिंग इस पर है। पैसेंजर शिप्स डॉक 1 पे आती 3 और डॉक 2 पे आती हैं 2। कह रहे हैं द मैट्रिक्स ऑफ शिप्स अराइविंग ऑन सैटरडे एंड संडे इज गिवन इन मैट्रिक्स ई। एक दिन का बता रहा है, ये 5 दिन में से एक दिन का बता रहा है, वीक डे का बता रहा है कि वीक डे में इतनी इतनी आती हैं, और वीकेंड का एक दिन का बता रहा है। डॉक 1 पे कितनी आती है? 5, डॉक 2 पे आती है 6, कौन सी? पैसेंजर, और कार्गो आती है 17 और 20। फाइंड द मैट्रिक्स 5D + 2E। डी को 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि वीक डे कितने होते हैं? मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन हो गए। और ई को 2 से क्यों किया? क्योंकि वीकेंड पे सैटरडे और संडे होता है, जब भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइंड द मैट्रिक्स 5D + 2E। तो मल्टीप्लाई करने का अब आपको समझ आया कि किसी भी मैट्रिक्स से पहले अगर नंबर लिखा हो तो उसको क्यों लिखा जाता है, वो इसीलिए लिखा जाता है। 5D + 2E, 5 की जगह 5, डी की जगह डी का मैट्रिक्स 8 10 3 और 2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, ई की जगह ई का मैट्रिक्स 17 20 5 और 6। 5 8 ज़ा 40, 5 10 ज़ा 50, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 17 2 ज़ा 34, 22 ज़ा
40, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12। इनको हम क्या कर लेंगे प्लस। 40 प्लस 34 74, 15 प्लस 10 25, 50 प्लस 40 90 और 10 प्लस 12 22। कह रहे व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस मैट्रिक्स गिव। ये मैट्रिक्स क्या बता रहा है, ये बता रहे टोटल शिप्स अराइव ऑन डॉक 1 ऑन डॉक 2। ये डॉक 1 पे और ये डॉक 2 पर, और ये कौन सी है कार्गो और ये कौन सी है पैसेंजर। तो टोटल बता रहा है, ये क्या बता रहा है टोटल बता रहा है, टोटल शिप्स फ्रॉम मंडे टू संडे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। The marks of mathematics text and English test for 3 students are shown in matrix P। एक matrix P दे रहा है, उसमें कह रहा है द टोटल पॉसिबल स्कोर फॉर ईच टेस्ट इज 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का टेस्ट लिया गया है और नूरा ने मैथ में लिए 41 और इंग्लिश में लिए 39। शर्ले ने लिए हैं 38 मैथ्स में और इंग्लिश में 33। अमीरा ने लिए हैं 29 मैथ में और इंग्लिश में 36। ये मैट्रिक्स कौन सा पी है। इन द सेकेंड टेस्ट एक और टेस्ट हुआ है, किसका, मैथ और इंग्लिश का। नूरा स्कोर 42 फॉर मैथ, 33 फॉर इंग्लिश। शर्ले स्कोर 35 फॉर मैथ एंड 40 फॉर इंग्लिश एंड अमीरा स्कोर 38 for math and 37 for English. Express the marks for the second test by using matrix Q in the same order as P। जिस तरह आपने P देखा है वैसी आप Q भी बनाइए। चले हम Q बनाते हैं। नूरा है, शर्ले है और अमीरा है। यहाँ पे आपके पास मैथ है और कौन सी है, इंग्लिश है। और ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, क्यू होगा। चले, नूरा ने कितने 42 लिए मैथ में, 42 लिए मैथ में और 33 लिए इंग्लिश में। तो अगर नूरा मैंने लिखा है ऊपर तो उसका टोटल जाएगा नीचे। शर्ले ने लिए 35 मैथ में और 40 इंग्लिश में, और अमीरा ने मैथ में लिए 38 और इंग्लिश में 37। ये मैंने मैट्रिक्स यू बना दिया। फिर कह रहा है सेकंड पार्ट में फाइंड द मैट्रिक्स पी प्लस क्यू। ये पहला पार्ट था। अब कह रहा है पी प्लस क्यू निकाल दो। पी प्लस क्यू, तो पी आपके पास क्या था, 41 39, 41 39, 38 33, 38 33, 29 36, 29 36। प्लस की जगह प्लस, क्यू की जगह क्यू का मैट्रिक्स 42 33, 42 33, 35 40, 35 40, 38 37, 38 और 37। मुझे इनको क्या करना है, प्लस 41 प्लस 42, 4 4 8, 2 और 1 3, 38 प्लस 35, 38 प्लस 35 73, 29 प्लस 38 67, 39 प्लस 33 72, 33 प्लस 40 73 और 36 प्लस 37 73। ये किसका है, मैथ का है, और ये किसका है, इंग्लिश का है। टोटल 2 टेस्ट के, नूरा शर्ले और अमीरा, नूरा शर्ले और अमीरा।
थर्ड पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट द नंबर इन मैट्रिक्स इन सेकंड रिप्रेजेंट। क्या बता रहा है? ये बता रहा है दोनों टेस्ट का टोटल नूरा ने लिए 83 मैथ में और इंग्लिश में लिया 72, शर्ले ने लिए 73 दोनों टेस्ट में और इंग्लिश में लिया 73, और जबकि अमीरा ने लिए 67 और इंग्लिश में लिए 33 दोनों टेस्टों में मिलाकर, जब भी ऐड का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम आज की क्लास का आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। The stock for Chinese, Malay and Tamil book textbook for secondary 1, 2, 3 and 4, 5 in a school bookshop on 1st December and 1st January are shown in matrix A and B. मैट्रिक्स A और B में आपके पास बता रहा है कि ये बुक्स हैं। ये कौन सा है? ये मैट्रिक्स A है। ये कब का है? 1 दिसंबर, और ये है 1 जनवरी। 1 दिसंबर पे चाइनीज़ बुक्स कितनी थी? 240, और अब कितनी हो गई? 24। चाइनीज़ बुक इसमें कितनी थी? 210, अब कितनी हो गई? 13। पहले कितनी थी? 195, अब कितनी हो गई? 5। ये स्टॉक्स थे, ये बुक्स के स्टॉक्स थे। ये कब का था? 1 दिसंबर है और ये 1 जनवरी है। इसका मतलब है ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिड्यूस। तो जब रिड्यूस हो रहा है तो हम ये देखेंगे आगे मजीद क्या कह रहा है। बिटवीन 1 दिसंबर एंड 1 जनवरी नो न्यू स्टॉक ऑफ दिस बुक अराइव एट द बुक शॉप। कोई बुक्स मजीद नहीं आई है। फाइंड A माइनस B। मैं A में से B को क्या कर दूंगा? माइनस। टू 40 में से 24 को माइनस कर देंगे। -240 -24, तो ये आ गया 216। 95 -12, 95 -12, तो ये आ गया 83। 100 -10, 100 -10, तो ये आ गया 90। मैंने इन तीनों में से माइनस कर दिया। चल अब इन तीनों को इन तीनों से करते हैं। 210 माइनस 13 197, 120 माइनस 18 102, 94 माइनस 14, 94 माइनस 14 80, 195 minus 5 190, 116 minus 9 116 minus 9 107, 132 minus 12 120, 304 minus 11 293, 102 माइनस 17 85, 132 माइनस 21 132 माइनस 21 111, 195 माइनस 27 168, 100 माइनस 13 87, और 110 माइनस 8 102। मेरे पास 1 दिसंबर को बुक्स कितनी थी? 195। अब कितनी रह गई 1 जनवरी को? 27, बकिया सोल्ड हो गई। पहले कितनी थी? 100, अब कितनी रह गई? 13, बकिया सोल्ड हो गई। पहले थी 110, अब कितनी रह गई? 8, बकिया सोल्ड हो गई। ये मैंने कौन सा पार्ट किया? पहला पार्ट किया। सेकंड में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट द नंबर इन मैट्रिक्स 1 रिप्रेजेंट। क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, नंबर
of books sold between 1st December to 1st January. आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.